अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर जी सबसे पहले आपको सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैं सोकर उठी तो सबसे पहले मैंने देखा जी बाहर साग की कटिंग हो रही है। और ये देखिए मैं इसके फ्लावर्स जो हैं वो मैं देख रही थी, लेकिन कैमरे ने फोकस ही नहीं किए, इतने प्यारे फ्लावर थे इसके। तो यहाँ पर जो है वो मेरे से उठने से पहले हाफ़ मेरी अम्मी ने जो है वो पालक वगैरह कट कर ली थी, और फिर बाद में जो साग रह गया था उसको मैंने साथ मिल के कट करवाया। और यहाँ पर उसकी चल रही है जी कटिंग करने के बाद जी यहाँ पर मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में फ़िलहाल आजकल तो जो है वो ब्रेड ही चल रही है, बस मेरी ज़िंदगी में ब्रेड 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 ब्रेड। और यहाँ पर जो है मैं ब्रेड कह रही हूँ, ब्रेड की स्लाइस मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और साथ में मैंने अंडा बॉईल किया है, और साथ में जो है वो मैंने चाय रखी हुई थी एक साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया था, तो साथ में मैंने इसको जो है वो गर्म कर लिया ब्रेड को। और ये रही जी फाइनल लुक मेरे नाश्ते की। फिर उसके बाद जी आज मेरी जाना था खाला ने, क्योंकि अभी उनका जो है ना वो थोड़ा बहुत प्रोसेस चल रहा है मेडिसिन वगैरह का। 15 डेज़ बाद जो है वो हम लोगों ने जाना होता है। और मिलते हैं जी फिर वहाँ पर। ये देखिए जी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, क्योंकि वहाँ पर अंदर जाकर वीडियो अलाउ बनाना अलाउ नहीं है। और फिर मैंने घर आकर यहाँ पर जी साग को तड़कल गया। मैं जब गई तब मेरी अम्मी ने इसको बॉयल वगैरह कर दिया था। और यहाँ पर जो है वो बेसिक मसाला जो ऐड करने हैं जी, वो ऐड किया। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह वो ऐड करने हैं। और प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन मतलब पिंक पिंक सा हो जाए जब, तो वैसे ही वो ऑलरेडी पिंक है, तो मतलब लाइट सा उनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, फिर ये हमने पेस्ट वगैरह डाल देना इसके अंदर, ये क्या कहते हैं इसको, टमाटर वगैरह का। और फिर इसको भूनने के बाद यहाँ पर मेरी थोड़ी सी वीडियो उल्टी सीधी हो गई, पता नहीं क्या हुआ इसको। और यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो डाल दी थी चिली पेस्ट, ठीक है। और मैंने जो है वो नमक नहीं ऐड करी, क्योंकि हमने चिली पेस्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर चिकन सूट दिया। और यहाँ पर जो है वो चिकन को अब हम भुनेंगे। और आप वैसे देख के सोचते होंगे कि ये चिकन इतना सा था तो साग क्यों इतना ज़्यादा। खैर चिकन को जो है वो मैंने इसलिए इतना सा ऐड किया था, हाफ़ मैंने इसमें से रख लिया था। मैंने सोचा कुछ और बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा साग जो है वो हमने एक दफ़ा बना लिया, जब दिल करेगा थोड़ा सा निकाल के खा लिया करेंगे, सही है। बार बार रोज़ रोज़ कौन सा बनता है। तो यहाँ पर जो है वो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद जी इसको पकाते रहना है जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और फिर जी इसके ऊपर जो है वो देसी घी सूटें, मक्खन सूटें, और मज़े करें, इंजॉय करें। और साथ में जो है वो रोटियां शोटियां बनाई। और फिर मैंने जो है ये मैंने पकने के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो है रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। और साग वगैरह को पकाने के बाद, रोटियां शोटियां पकाने के बाद, यहाँ पर जो हमारा ऊपर मैट्रेस था वो हम उठा के नीचे ले आए, ये जो है ये वाले बेड पे। और यहाँ पर मैंने इसके जो है वो साथ मैचिंग करके टाइल्स वगैरह के साथ मैचिंग करके मैंने इसके ऊपर चादर बिछा दी। और यहाँ पर अभी जो है ना वो थोड़ा बहुत रह गया साफ़ करने वाला, तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। और ये यहाँ पर हम लोगों ने सामने वाली दीवार पर लगाया था, ये उठा के मैंने इधर वाली साइड पर लगा दिया। और कुछ चीज़ें रहती हैं जो अभी मिसअप हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और फिर मैं ऊपर आई तो ये देखिए जी इतना प्यारा मज़े का व्यू है, और सूरज जो है वो अपने घर जा रहा है। और फिर उसके बाद जी यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे, और ये मिठाई लेके आए थे। और ये हमारी फैमिली में एक रस्म होती है, मतलब दुल्हन के जो कपड़े वगैरह स्टिच होते हैं ना, उनका नाप वगैरह लेने आते हैं ना, तो वो साथ में मिठाई वगैरह भी लेके आते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए किन किन की फैमिलीज़ में ये इस तरह की देसी रस्मात जो हैं वो होती हैं। और फिर इसके बाद जी ये जो है ना काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, फिरनी का है, फिरनी थी लेकिन ऊपर खीर लिखी हुई थी, खीर मिक्स, सही है। तो ये काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये एक्सपायर ना हो जाए, तो मैंने इसको जल्दी से बना लिया। और वैसे मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, कभी मैंने ज़िंदगी में अपने हाथों से खीर नहीं बनाई, सही है। तो यहाँ पर इस डिब्बे के ऊपर जो है ना सारी इसकी मतलब बताई हुई है उन्होंने कि कैसे रेसिपी कैसे कैसे बनाना। और यहाँ पर मैंने ये 1 किलो दूध लेना है, और ये पूरे का पूरा साशा मतलब जो पूरा डिब्बा है वो हमने इसमें सूट देना है। और यहाँ पर मैं जब दूध 1 बॉयल इसका आ गया, यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको रख दिया पकने के लिए। जब इसको 1 बॉयल आ जाएगा देन हम इसमें जो ये सारा मिक्सचर है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है।
और आप लोग जो हैं वो मेरे चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते, क्यों आप लोग गुस्सा दिला रहे हैं मुझे। और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग देख के वीडियोस भाग जाते हैं ना, बहुत गलत बात है, अल्लाह आपको पूछेगा। तो जो है वो सब्सक्राइब कर दिया करें, कुछ नहीं जाता आपका। तो साथ में मेरी इंस्टा की, टिकटॉक की और फेसबुक का पेज भी मैंने इसमें ब्लॉग में भी मेंशन किया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूँगी। तो आप लोग जो है वो जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर दें, मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, मेरे नहीं, मेरे चैनल को। सही है। तो आगे बहुत मज़े मज़े के शादी वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो फिर रेडी रहें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और यहाँ पर जो है वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। अब हम इसको उतनी देर पकाएंगे जब तक ये फुल थिक नहीं हो जाती। सही है। और इसको अब साथ साथ जो है वो चमचा हिलाते जाना है ताकि ये नीचे नहीं लगे साइड। और यहाँ पर साथ साथ जी इसको चमचा जो है वो हिलाते जाना है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखिए जी, इसके अंदर ऑलरेडी सारा कुछ ज़ाफ़रान, पिस्ते और साथ में जो है बादाम वगैरह, इलायची वगैरह, इतनी मज़े की इसकी खुशबू है। और जो है ना वो उन्होंने ऑलरेडी पहले डाला हुआ है यहाँ पे सारा कुछ इसमें, तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है वो ऊपर गार्निश के लिए जो कुछ ऐड करना है वो कर लें, अदरवाइज़ इसके अंदर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी। ये पहले ऑलरेडी जो है वो मिक्स हुआ होता है सारा इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए जी थिक हो चुकी है। अब मैं इसको जो है वो बाउल में निकालने लगी हूँ और यहाँ पर ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये फुल जो है वो थिक फॉर्म में आ चुकी है। और यहाँ पर ये जी मेरा फ्लावर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।